मेरा पॉइंट हो गया ये। अब मैं करता हूं सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। आपने 50,000 का माल खरीदा, 50,000 का माल खरीदा, तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे? आपके दो अकाउंट बनेंगे। एक तो आपने माल खरीदा, यस, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चूक कर गया पीछे। एक दिन जो लेक्चर नंबर 2 बनाया था शायद, जिसमें नहीं पहला बनाया था मैंने, तो पहले में शायद मुझे लगता है मैं चूक कर गया कि मैं आपको गुड्स के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे एक्सप्लेन करना भूल गया, उसको कर देता हूँ। गुड्स पहले बता चुका हूँ। गुड्स तो खैर कि जिस चीज़ का व्यापार करते वो गुड्स होता है, उसको बेटे कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं करते। गुड्स का गुड्स अकाउंट नहीं खोला जाता है। कारण क्या है? क्योंकि गुड्स के अंदर 5 अकाउंट बनते हैं, 1 2 3 4 5। गुड्स को 5 फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए गुड्स लिखने से मुझे कंफ्यूजन रहेगा कि मैं कौन सी स्थिति में हूं। तो कभी भी गुड्स को गुड्स नहीं लिखना। बोलेगा, कहेगा परचेज गुड्स, कहेगा सोल्ड गुड्स, रिटर्न गुड्स, इस तरह से बोलेगा, लेकिन आपको याद रखना है गुड्स अकाउंट नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 5 अकाउंट है भाई, क्या पता कौन सा है, इसलिए क्लियर कट लिखना पड़ेगा। पहला होता है परचेजेस। हाँ, ये वैसे बता चुके हैं पहले, जब हमने इंट्रोडक्शन टर्मिनोलॉजी करी थी तो वहां पे बताया हुआ है परचेजेस। अगर आपको समझ में ना आए तो एक टर्मिनोलॉजी का लेक्चर है, शुरू में ही है, शुरू के कुछ लेक्चर्स में, तो वहां पर आप देख सकते हैं। परचेजेस अकाउंट, परचेज नहीं लिखना है, एस लगाना है। परचेजेस क्या बोलेंगे? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस कब होता है? जब माल को खरीद के लाया जाए, माल को, फिर वही बात है, माल किसको कहते हैं? जिस चीज का व्यापार किया जाता है, जो आप खरीदते ही बेचने के लिए, वो परचेजेस है। दूसरा है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स में क्या है? जब माल को बेचा जाता है वो सेल्स है। ठीक है बेटे, माल को बेचा जाए, याद रखना यही गलती होती है। माल 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 यानी गुड्स गुड्स गुड्स, गुड्स को बेचो तो गुड्स नहीं बोलना, सेल्स बोलना। लेकिन अगर गुड्स की बजाय कोई और चीज बेच दो, जैसे हमारे घर में टेबल फैन फालतू है, तो वो गुड्स नहीं है, वो सेल नहीं कहलाएगा, वो अलग कुछ होगा। फर्नीचर बेचोगे, फर्नीचर में जाएगा, ठीक है, लेकिन सेल्स नहीं होगा। उसके बाद एक तीसरा आता है परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न में क्या आएगा? अगर 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 आपने माल जो खरीदा था किसी वजह से बेकार था, थोड़ा सा हल्का था, वापस भेज दिया, उसको आप परचेजेस रिटर्न कहोगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये क्या है? जब माल बेचा हुआ है और वो बेचा हुआ माल वापस आ जाए। जब हमने खरीदा हुआ वापस दिया था, तो उस आदमी की स्थिति देखो ना, जिसको हमने वापस दिया था, वो तो कहेगा यार मेरा बेचा हुआ माल वापस आ गया, उसके लिए सेल्स रिटर्न हुआ, हमारे लिए परचेज रिटर्न हुआ। इसी तरह से यदि हमने माल बेचा है वो वापस आ जाए, सेल। और एक है स्टॉक। स्टॉक जानते हैं? वर्ष के अंत में जो माल बिका नहीं है, बिना बिका हुआ माल जो बच गया, उसको सेल्स स्टॉक कहते हैं। इनमें से ये जो चारों हैं, पांचवा नहीं, चार, इन चार को हम नॉमिनल अकाउंट में काउंट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन इसको नहीं बेटा, क्योंकि स्टॉक तो बचा हुआ माल है, इसको आप रियल में काउंट कर सकते हो। तो ये चारों के चारों आपके नाम से रहेंगे, परचेज, सेल्स रिटर्न से। ठीक है, इनको किस में लेना है? हमने नॉमिनल में लेना है, नाम मात्र खातों में लेना है, क्योंकि इनसे या तो खर्चा होता है या इनकम होती है। माल खरीदोगे तो खर्चा हो गया, माल बेचोगे तो इनकम होगी। अगर आपने खरीदा हुआ वापस कर दिया तो खर्चा कम हो गया, अगर आपने सेल किया हुआ वापस आ गया तो इनकम थी वो कम हो गई है। इस तरीके से होता है। ठीक है बेटे, मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं? चलिए अब चलते हैं आगे। ये छूट गया था, वहां पर जल्दी में हो गया था उस दिन, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, ध्यान नहीं रहा। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा तो दो खाते बनेंगे। एक तो आपको पता है नगद खरीदा, तो जब नगद खरीदा है तो आपका कैश तो बनेगा ही बेटा,
मैंने आपको कहा था ना कि इमेजिनेशन करा करो, कल्पना करा करो कि माल खरीदा, कैसे खरीदते हैं? पैसे लेके गए, उसको पैसे दे दिए, माल कंधे पे लिया है या गाड़ी में लिया है, जैसे भी लिया है। तो एक तो कैश जाएगा, ठीक है, और दूसरा होगा माल को गुड्स कहा था, लेकिन मैंने कहा था ना गुड्स कभी भी नहीं लिखना, गुड्स की बजाय या तो परचेज या सेल्स या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न या स्टॉक, पांचों में से एक नाम आएगा। तो जब आप खरीद रहे हो तो क्या नाम आएगा बेटा? परचेजेज अकाउंट, ठीक है, क्या आएगा? परचेजेज अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट आएगा, तो ये परचेज अकाउंट है, ये आपका रियल है और परचेजेज अकाउंट आपका नॉमिनल है, नॉमिनल। अब मेरा नॉमिनल का रूल भी चालू हो गया यहाँ पे। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर ना भी दिखाई दे रहा हो तो आपको याद तो है, ये तो मैं वैसे लिख रहा हूं। कैश और परचेस मैंने आपको पहले भी कैपिटल वाले में भी यही करा था, जिससे आसान रास्ता उससे करो ना। हालांकि सीखने दोनों है, धीरे धीरे करके सिखाऊंगा सारे। कैश रियल है, पकड़ लो, कैश को पकड़ लो, पर फिर नियम कौन सा चलाओगे? रियल का। अगर कैश को पकड़ के चलते हो तो रियल का लगाओगे, और अगर परचेज को पकड़ के चलते हो तो नॉमिनल का। यही तो सीखना है, बस यही तो सीखना है कि जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में है और फिर उस कैटेगरी का रूल क्या है। बस ये दो काम, छटनी करो, रूल पकड़ो, लागू करो। कैश पे कौन सा रूल करूं? रियल का। तो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश कम्स इन है तो डेबिट कर दो, अगर कैश गोज आउट है तो क्रेडिट कर दो। सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। जब आप माल खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। माल खरीदोगे तो पैसा जाएगा, सब्जी खरीदते हैं तो पैसा जाता है, इस तरह माल खरीदोगे तो जाएगा। तो कैश इस बार जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो इसे जाएगा तो गोज आउट होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो करिए, ये क्रेडिट करना पड़ेगा तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, क्या पता मैंने यहाँ गलती कर दी। चलो अब किससे देखते हैं? परचेज से। परचेज पे नॉमिनल का नियम, अगर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। अगर परचेज करने से मेरा खर्चा होता है या लॉस होता है तो डेबिट कर दो। अगर परचेज करने से मेरी इनकम होती है या लाभ होता है तो मुझे क्रेडिट करना चाहिए। परचेज करने से उस वक्त खर्चा, हाँ बेच देंगे तो तब सेल्स हो जाएगा ना, शक्ल ही बदल जाएगी इसकी, तब सेल्स हो जाएगी। तो फिलहाल परचेज करने से खर्चा है तो इसे डेबिट करना पड़ेगा। देखिए दोनों कंडीशन से क्लियर हो गया। अब मुझे डेबिट क्या करना पड़ेगा? परचेज ही। तो यहाँ पर तारीख होगी, सॉरी पहले अप्रैल की डेट भी नहीं डाली थी मैंने, पहले वाले पे अप्रैल लिखना था और 1 कर देते। अब अगले में अप्रैल की जगह ऐसे लगा दीजिए और ये 2, ये होगा। बार बार अप्रैल लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अप्रैल के नीचे ऐसे कॉमे लगाते चलो, बस होता रहेगा। लिखिए, फिर वो जो कैश था ना उसी के नीचे, यानी वो 2-3 जो जगह छोड़ी थी अब नहीं लगानी डॉट, बस आपको सी के नीचे देखना है। सी के नीचे क्या लिखे हैं? परचेज। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। बच्चे मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर्स जो है ना मैं बना रहा हूं, हो सकता है ये लंबे हो जाएं, तो मैं इन्हें पता नहीं कहां पर काट दूंगा। कारण क्या है कि मुझे लगेगा कि ज़्यादा हो गया तो कुछ इसमें, कुछ नेक्स्ट में, कुछ नेक्स्ट में, तो इसलिए थोड़ा से अजीब से भी लगेंगे आपको कि सर ने अचानक कहीं से स्टार्ट कर दिया, अचानक कहीं ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं होगा, पर वो जैसे कहते हैं ना बाय बाय वगैरह, इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती। मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लेक्चर बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो जहां मुझे लगेगा कि ज़्यादा बड़ा हो गया उसको कट करके नेक्स्ट लेक्चर, फिर उससे नेक्स्ट, ओके। तो 2-3 लेक्चर तक दिक्कत हो सकती है। परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 कहां से करेंगे बेटे? ये 2 अक्षर छोड़ने के बाद 2, याद आया ना? याद आया कि नहीं? ये 2 डिजिट छोड़ने के बाद 2, और 2 क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितने की बात है? 50,000 की।
तो 50,000 की बात है तो 50,000 कॉमा ये, और जो क्रेडिट वाला है उसके सामने यहाँ पे क्रेडिट 50,000। बोलिए बेटा नरेशन। अब नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या होगी इसकी, यहां से देखो क्या हुआ था, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसी से बना लो परचेज गुड्स या गुड्स परचेज, चाहिए लिख लीजिए गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। लिखना तो है इंग्लिश में और इसको यहां से यहां तक बंद करना है। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें अगर कोई ग्रामेटिकल गलती हो जाए ना, इज की जगह आर लग गया, एम लग गया, चलेगा, बस उल्टा ना हो जाए। माल खरीदा और बेचा हुआ कह दो, बेचा हुआ खरीदा, ऐसा तो मत करना। बाकी छोटी मोटी गलतियों की, कोई स्पेलिंग्स की भी गलती हो जाए तो सब चलेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर लिखना जरूरी है। एक बच्चा क्या बोल रहा है पीछे से, हाँ बोलो बेटे क्या कह रहे हो, कि नरेशन लिखना जरूरी है, यही पूछ रहे हो ना? यस। जैसे शरीर की छाया होती है, शेडो, वो शेड जो होती है वो कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, छाया छोटी बड़ी हो जाती है, लेकिन साथ नहीं छोड़ती। ऐसे ही जर्नल एंट्री हमेशा लिखनी है, ये इसकी छाया है। जब भी जर्नल एंट्री लिखी जाएगी आपको नरेशन लिखनी है। हालांकि मैं आगे नरेशन नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा समय लग रहा है। जब आपके समझ में आ गया तो आप क्लियर हो गया। मुझे अगली चीज भी तो सिखानी है ना, इसमें तो मैं करा रहा हूं, लेकिन आगे की बात करें। पर आपने दोबारा मत पूछना ये सवाल, सर नरेशन लिखना जरूरी है क्या? 100% जरूरी है। एक और बता दूं, अगर आपने नरेशन नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। टीचर की आंख में एकदम से आ जाएगा कि अरे ये तो लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर लिखी है तो कई बार टीचर्स गौर भी नहीं करते कि भाई ये नरेशन ठीक है या गलत, क्योंकि मेन तो हमारा मकसद ये होता है। तो ना लिखना तो सरासर गलत है, तो इसलिए लिखना जरूर है। ठीक है बेटे, अब मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया इनको मिटाने का, क्योंकि अब यहाँ पे जगह तो है ही नहीं मेरे पास, तो मिटा के ही काम चलाना पड़ेगा मुझे। चलिए 3 तारीख, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि हर दिन एक ही एंट्री हो, एक दिन में 100 भी हो सकती है। इसको इससे माल खरीदा, उसको बेचा, उससे लिया, उससे दिया, तो ये बार बार सेम डेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन हम तो जान के एक एक डेट का अलग अलग कर रहे हैं, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। 3 तारीख को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और ऐसा भी कोई जरूरी है रोज की डेट हो, बीच में संडे आ गया, छुट्टी आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये लो। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने 40,000 का माल नगद बेचा। कौन कौन से खाते बनेंगे? एक तो कैश का, एक सेल्स का, है ना बेटे? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। सेल्स कौन सा है? नॉमिनल। बताओ कौन सा नियम लगाना चाहते हो, जिससे कहोगे उसी से करते हैं। रियल से करें, करो रियल से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पकड़ो कैश को, अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो, क्योंकि आपने माल बेचा है, नगद बेचा है, तो कैश आएगा। दूसरा बच्चा क्या कह रहा है भाई कि सर मैं नॉमिनल से करूंगा? करो बेटा नॉमिनल से करो, आप स्टार्ट करो। क्या है नॉमिनल का रूल? बोलिए। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। पकड़ो सेल्स को, अगर सेल्स करने से इनकम होती है तो क्रेडिट, अगर एक्सपेंसेस होता है तो डेबिट। तो क्योंकि सेल करने से तो इनकम ही होगी तो एक क्रेडिट होगा। देखिए हो गया एक डेबिट क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बंद कितने खाने करने हैं? केवल एक। कितने रुपए की बात है? 40,000 की। ये लो 40, 40। देखिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी ना? एक एक चीज सिखाने में टाइम लगता है, फिर हम कहते हैं ये तो आ गई। 4 परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदा।
अगर किसी का नाम दे दे कि श्याम से खरीदा, क्यों कहा उसने श्याम से खरीदा, क्यों कहा? अगर मैं श्याम से नगद ही खरीद लेता तो वो श्याम का नाम ही नहीं बोलता, और बोलता तो पता कैसे कहता, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, कि श्याम से नगद खरीदा, तब तो ठीक था। लेकिन इसने कहा श्याम से खरीदा, क्यों कह रहा है नाम? इसका मतलब है श्याम से उधार खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, चाहे लिख दे ऑन क्रेडिट उधार खरीदा तब भी ठीक, ना लिखे ना तब भी हमें यही सोचना है भाई नाम क्यों बोल रहा है वो, तो इसका मतलब मैंने उससे उधार खरीदा। तो देखिए मुझे दो खाते बनाने पड़ेंगे। दो कौन से बनेंगे बेटा, बताइए बताइए। जब हम माल खरीदेंगे श्याम से, एक तो श्याम का खाता बनेगा, एक कैश का बनेगा, एक माल खरीदा है तो परचेजेस का बनेगा, है ना बच्चे, कैश का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त कैश थोड़ा जा रहा है, इस वक्त तो हम उधार खरीदे हैं। हाँ परचेजेस होगी, बिल्कुल ठीक है। परचेजेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। श्याम होगा पर्सनल। अब कि मेरा रियल है ही नहीं, है तो ये रियल, लेकिन ये तो है ही नहीं ना, रियल तो होना ही नहीं है भैया। तो आपको या तो श्याम से पकड़ो क्वेश्चन को, या परचेज से पकड़ो। श्याम से पकड़े। श्याम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल का नियम है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। अगर श्याम इस वक्त देखिए मैं कितना जोर दे रहा हूं, इस वक्त श्याम अगर रिसीव कर रहा है, चाहे पैसा रिसीव कर रहा हो, चाहे माल रिसीव कर रहा हो, कुछ भी, तो श्याम को कर दो डेबिट। और अगर श्याम इस वक्त देने वाला है तो श्याम को कर दो क्रेडिट। देखिए क्या हुआ, हमने श्याम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। हम गए श्याम के पास, या श्याम माल देना। श्याम ने कहा लो सर किस में ले जाओगे? मैं कहा मेरी गाड़ी में रख दे। लो जी हम माल ले आए। तो श्याम इस वक्त रिसीवर है गिवर है? इस वक्त तो गिवर है, दे रहा है वो, तो श्याम को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। लेकिन आपका मन ना माने ना, दूसरा नियम और चला दो परचेज पे। जब परचेज पे कौन सा नियम लगेगा? नॉमिनल का। यदि ये खर्चा है तो डेबिट कर दो, इनकम है तो क्रेडिट कर दो। जब भी माल खरीदते तो खर्चा होता है, तो खर्चा होता है तो डेबिट होता है। लो जी मुझे क्लियर हो गया, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। तो क्लियर हुआ, तो मुझे डेबिट क्या करना पड़ेगा? परचेजेस। बस इसी लाइन में चले हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। डेबिट तो बिल्कुल कॉर्नर में लिखा जाएगा, एंड टू श्याम। ठीक है, नरेशन क्या होगी? गुड्स, इसी को देख के लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, या गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख दो, बस उधार खरीदा। क्रेडिट माने उधार। देखिए क्रेडिट के ना एक तो साइड थी क्रेडिट, है ना बेटे, क्रेडिट माने साइड, ये दी डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक क्रेडिट माने उधार होता है, इसी का मतलब उधार भी होता है, अलग अलग मतलब है। एक तुमने हिंदी में एक शब्द सुना हुआ, पानी, जल, जल सुना है ना? एक गिलास जल लाना, क्या लाओगे? जल। मेरी शर्ट देखी, नई शर्ट है, ओहो जल गए। अब यहाँ पे क्या पानी है? ईर्ष्या भाव से। और कोई रियलिटी में आग में जल जाए, अरे वो तो जल गया, तब भी जल। ठीक है, एक ही जल का यूज हमने तीन तरीके से कर लिया। इसी तरह से क्रेडिट का एक यूज साइड के तौर पे करते हैं, क्रेडिट का यूज उधार के तौर पे भी करते हैं। तो यहाँ पे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, श्याम लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखना चाहो लिख दिया तो भी गलत नहीं है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम, कोई गलती नहीं है। ना लिखो क्योंकि ऊपर तो श्याम ही है। बस बात यह है कि श्याम से क्या हुआ था भाई? उधार खरीदा था। और इसके बाद ये लाइन लगाएंगे यहां से लेकर यहां तक, एक ही खाना बंद करना। कितना भाई? 30,000। ठीक है जी, ओके। अच्छा इससे आगे चलें। फिफ्थ, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को बेचा। फिर वही बात, क्यों बोला इसने मोहन? इसने मोहन पे क्यों कहा कि मोहन को बेचा? इसका मतलब मोहन को उधार बेचा। तो अब दो खाते कौन कौन से बनेंगे जब मोहन को उधार बेचेंगे? कैश? नो, कैश तो आया ही नहीं, बाद में आएगा, वो अलग बात है। फिलहाल तो एक मोहन का खाता और एक सेल्स का खाता।
तो एक सेल्स का बनेगा, एक मोहन का बनेगा, है ना? मोहन ही है ना, मोहन। मोहन पर्सनल है, सेल्स नॉमिनल है। कौन सा नियम चलाओगे? कोई सा चला लो, अब तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए। मोहन का चलाओगे तो पर्सनल का तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मोहन इस वक्त रिसीवर है तो मोहन को डेबिट कर दो, अगर मोहन गिवर है इस वक्त तो क्रेडिट कर दो। देखो, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को बेचा, तो इस वक्त मोहन रिसीव कर रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है, या मोहन दे रहा है? जब मोहन को बेचोगे तो मोहन तो प्राप्त करेगा इस वक्त। हालांकि बाद में वो पैसे देगा, लेकिन फिलहाल की बात कर रहा हूं। फिलहाल जब आप मान बेचोगे तो मोहन रिसीवर होगा, मोहन ही है ना, हाँ। तो मोहन को रिसीवर कहेंगे तो मोहन डेबिट हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन बंद, ये बंद हो गई। और 20,000 की बात है। अब एक बात, यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां मैंने मोहन अकाउंट लिखा है। मान लीजिए मोहन खाता, अगर कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति रियल पर्सन, नेचुरल जो पर्सन बोलते हैं, जो हम जैसे मानव है, उसका नाम हो तो बेटा मोहन अकाउंट लिखना गलत है, मोहन खाता ना भाई, मोहन खाता नहीं है। या तो लिखो मोहन्स अकाउंट, मोहन का खाता, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं ना, मोहन का खाता, या तो ये लिखो। लेकिन आजकल एक और प्रथा चल रही है, ना तो अपोस्ट्रोफी लिखो ना अकाउंट लिखो, सीधा ही मोहन लिखो, बस खत्म। हाँ, पूरा नाम हो मोहन सिंह तो मोहन सिंह लिखना पड़ेगा, लेकिन वो अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरी आदत बनी हुई थी, इसलिए सीधा ही श्याम लिखा गया मुझसे, जबकि मुझे यही सिखाना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो आपको लिखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी कोई बच्चा लिखता है तो भाई फिर उसे अपोस्ट्रोफी एस जरूर लिखना पड़ेगा, मोहन खाता नहीं, मोहन का खाता लिखना पड़ेगा। मिटा दूं अब इसको। अब आगे चलते हैं। छठा, सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर कैश। आपने सोहन को बेच दिया, ओके, लेकिन इस बार लिखा फॉर कैश। अरे आपकी तो लिखा क्लियर, सोहन को बेचा लेकिन नगद बेचा है। अब जब नगद ही बेच दिया तो सोहन कौन? जब थ्री व्हीलर में बैठ के आया, किराया दे दिया, तो थ्री व्हीलर वाले का नाम का क्या मतलब, या मेरा नाम उस क्यों पूछेगा? तो सोहन को जब बेचा वैसे ही बता दिया इसने, कैश बेच दिया। तो कौन कौन से खाते बनेंगे? सिर्फ सेल्स का और कैश का। किसका नहीं बनेगा? सोहन का। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सोहन को नगद बेचा है भाई, सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर कैश। तो कौन कौन से खाते बनेंगे? कैश का। अब बताइए कैश आएगा कि जाएगा? अब देखो मेरे को आदत पड़ गई कि भाई वो रियल का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो। जब आप सोहन को माल बेचोगे और वो भी नगद बेचोगे तो अभी कैश आ जाएगा कि नहीं? आएगा ना। तो कैश को कर दो डेबिट। तो तारीख कितनी हो गई? 6। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू सोहन फॉर कैश। लो जी, इसमें तो मुझे लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब अगले ने सोहन कहा है तो मैं भी नरेशन में तो लिख ही लूं। मैंने खाता नहीं बनाया, नरेशन तो याद रखने के लिए है कि भाई गुड सोल्ड टू सोहन फॉर कैश, कि सोहन को बेचा लेकिन नगद बेचा है। ये हो गया, ठीक है बेटे। तो इसका हो गया 10,000। ऐसे करके क्लियर, समझ में आ गई बात? ऐसे करके अब मैं 7th पे आ जाऊं। अच्छा, अब एक और बात, जब एक पेज का टोटल एक पेज खत्म हो जाए, एक पेज में तो सारा क्वेश्चन होगा ही नहीं आपका, कई बार 2 और 3 और 4 भी लगेंगे, और अगर रियल में करे तो सैकड़ों पेज लगते हैं। आपको तो फिर भी 2 पेज पे तो करना पड़ेगा। तो इसका ना लास्ट में टोटल करते हैं ऐसे करके,
और नीचे 2 लाइन लगा देते हैं, ऐसे पतली पतली 2 लाइन एक साथ, ऊपर तो 1 लाइन, नीचे 2 लाइन। ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये अभी तक तिरछा चल रहा था, देखिए ये तिरछा हो रहा है ना, ये सब तिरछा चल रहा है, ऐसे लाइन नहीं लगानी है, ये तो आपको दिखा रहा हूं मैं, तिरछा चल रहा है। लेकिन यहां पर तिरछा नहीं करना है, यहां पे बराबर 1 लाइन में करना है। और इसको करेंगे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, CARRIED, कैरीड फॉरवर्ड। अगर मेरे यहां ना भी दिखे, आप कोई भी बुक तो खोलोगे, उसमें जो जर्नल का टॉपिक होगा, उसमें जब एक पेज बंद हो रहा होगा तो वहां पर देख लीजिएगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, CF भी लिख देते हैं, कैरीड C/F, कैरीड फॉरवर्ड। ये कैरी माने ले जाना, कैरीड ले गए, फॉरवर्ड आगे, फॉरवर्ड आगे ले गए। इस पेज का टोटल करो, 1,50,000, 1,90,000, 2,20,000, 2,40,000, 2,50,000, तो 2,50,000 इसका टोटल हो गया, और इसका भी टोटल 2,50,000 हो गया। ऐसे करके दोनों साइड का टोटल कर देंगे, दैट्स ऑल। और ये 2,50,000 नए पेज पर, नए का मतलब आप यूँ समझिए, अगर मैं इसको सारे को मिटा दूं और ये मेरे लिए नया पेज हो गया, है ना, भाई मजबूरी तो यही है, इसी पेज पे ही करना पड़ेगा हमें, है ना। ये मेरे लिए नया पेज हो गया। अगले पे भी लाइन तो ऐसे लगाओगे ना पे, बाकी तो कॉलम तो ऐसे बनेंगे, डेट खत्म हो जाएंगी यहाँ पे। यहाँ ये डेट खत्म होगी, यहाँ पे रकमें खत्म हो जाएंगी। तो नए पेज पर सबसे पहले जो अगले पेज बनाओगे ना, उसमें सबसे पहले ये बैलेंस ऊपर आएगा, सबसे ऊपर, और यहां पर लिखा जाएगा, कुछ डेट नहीं, यहां पे कुछ नहीं, बैलेंस, ये था कैरीड फॉरवर्ड, आगे ले जाओ, और इसको कहेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे ले आए, ब्रिंग ब्रॉड, आपको याद है स्पेलिंग, BRING, ब्रिंग ब्रॉड। अब ये थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती, थर्ड इसलिए नहीं होती क्योंकि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म लग जाती है ना बिना हेल्पिंग वर्ब के। तो ब्रॉट है, ब्रिंग माने लाना, ब्रॉट माने लाए, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, आगे ले आए, बैलेंस आगे ले आए, क्या कहेंगे, बैलेंस आगे ले आए, जिसको हम ब्रॉड BF भी कह देते हैं, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया, ओके। तो यहां पर जो 2,50,000 है, यहां पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। जिन बच्चों को, जो +2 के बच्चे देख रहे होंगे, वो बोर हो रहे होंगे, सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्लस होने वालों के मन से पूछो, सर इससे ज्यादा तेज तो हम कर ही नहीं सकते, है ना बेटे। तो इसलिए कोई बात नहीं, +2 वाले थोड़ा सा धैर्य रखें, कोई और भी पढ़ रहा हो तो वो थोड़ा सा धैर्य रखे, मजबूरी है ऐसे बच्चों कराने। अब हम चलते हैं, पॉइंट हमारा यहाँ तक हो गया था, अब मैं चलता है इसे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने नगद फर्नीचर खरीदा, तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक फर्नीचर का, एक कैश का। तो अब बताइए कैश आया कि गया, कैश गया, तो गया तो क्रेडिट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है, फर्नीचर होता है रियल में फर्नीचर आया कि गया, आया, तो डेबिट क्या होगा, फर्नीचर। तारीख कितनी है, 7 तारीख को, अप्रैल 7। अब नए पेज पे तो एक बार आपको अप्रैल लिखना पड़ेगा, फिर आगे तो बेशक ऐसे कॉमे लगाते रहना। तो आपका क्या होगा, क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, चाहे इस पे लाइन भी लग जाए कोई बात नहीं, और पर इस पे नहीं, डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। अब मैं नरेशन छोड़ दूं बच्चे, अब तो मुझे इजाजत दे दो छोड़ने की, कि क्या यही देखना है, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड,
फॉर कैश लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, ठीक है। 20,000 रुपये। अब मैं तो रकम भी छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, बात तो इन चीज़ों में। लो जी, 7th भी हो गया। 8th, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। मोहन से कैश मिला। कौन कौन से खाते? एक कैश का, दूसरा मोहन से मिला तो मोहन का। इस बार मोहन रिसीवर है या गिवर है? अब गिवर है। अब तो मोहन क्या होगा? क्रेडिट। और जब मोहन क्रेडिट होगा, कैश आया है, कैश होगा डेबिट। तो तारीख हो गई आपकी 8 को, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। नरेशन समझ में आ गई? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन या कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो आपका 15,000। अब तो मैं कॉमे लगाने जा रहा हूँ, टिक लगाने जा रहा हूँ बस। पेड कैश टू श्याम, आपने श्याम को पैसे दिए। अब की श्याम, एक श्याम का अकाउंट बनेगा, एक कैश का। कैश आया कि गया? पेड कैश टू श्याम, श्याम को पैसे दिए तो कैश आया कि गया? आया। कहाँ आया? श्याम के घर। आप खाते राम के बना रहे हो कि श्याम के बना रहे हो? हम तो राम के बना रहे हैं, तो राम के हिसाब से सोचो ना, श्याम के हिसाब से क्यों सोचते हो? तो देखिए क्या करेंगे, कैश पेड कैश टू श्याम, हमने पैसा दिया, श्याम ने लिया, तो हमारे यहां से तो कैश गया, तो कैश क्रेडिट होगा और श्याम क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगी श्याम डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। छोड़ दूं रकम, अब टिक लगा दिए, बस बात बन गई। नेक्स्ट, ये 9 तारीख का था। बॉट मशीनरी, मशीन खरीदी। मशीन खरीदी है तो कौन कौन से खाते बनेंगे? ये बाई बॉट बॉट है, बाई BUI बाई, खरीदना, बॉट सेकंड फॉर्म, खरीदा। बॉट मशीनरी, मशीन खरीदी। कैसे खरीदी होगी? पैसा दिया होगा, मशीन आई होगी। कैश आया कि गया? गया। तो कैश क्रेडिट और मशीन आई है, मशीन डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। छोड़ दो बेटा, अब तो बोल दो सर, अब तो छोड़ दीजिए फटाफट, ठीक है। ये लीजिए, टिक अमाउंट होगी। 10वां हो गया। पेड रेंट, रेंट दिया, किराया दिया, तो कौन कौन से खाते बनेंगे? किराया दिया, पैसा दिया, किराया हो गया। अब मेरे पास 2 खाते, एक तो रेंट अकाउंट जो कि नॉमिनल होता है, एक मेरा कैश अकाउंट जो कि पर्सनल होता है और रियल होता है। मैं चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, लेकिन मैं जान के रेंट से करूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा वो फार्मूले भी तो याद करने हैं। अगर रेंट मेरे लिए खर्चा है तो डेबिट कर दो, यदि रेंट मेरे लिए इनकम है तो क्रेडिट कर दो, क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, तो रेंट को क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे एक एंट्री और भी आएगी बाद में, ये 11 तारीख की है शायद। एक कहीं मैंने यहाँ भी लिखा है पेड सैलरी 14 नंबर की, तो ये भी इसी तरह से होगी। जब आप सैलरी दोगे तो खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे यहाँ पे आपने लिखा रेंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आइए, पेड रेंट भी हो गया। 12 को विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। मालिक ने विड्रॉ, विड्रॉन, तो विड्रू निकाल देना। विड्रू माने निकालना, क्या कहते हैं? विड्रू माने निकालना। निकाला कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कैश निकाल लिया। क्यों? फॉर हिज पर्सनल यूज। घर में पैसे की जरूरत थी, बच्चे की फीस देनी थी, बिजनेस से पैसा लेके घर चला गया। कौन कौन से खाते बनेंगे? एक तो कैश का, कैश जाएगा। और दूसरी बात है, ये हुआ क्या, इसे कहते हैं ड्राइंग्स। जब मालिक घर से पैसा लाता है तो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। और जब घर ले जाता है बीच बीच में, उसे कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है, अपने घर की जरूरत के लिए। तो 2 खाते बनेंगे, एक ड्राइंग का बनेगा, एक कैश का। ड्राइंग हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा बच्चों को करने में दिक्कत आ सकती है, तो आप इसमें कैश पकड़ लो ना, कैश पकड़ो। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तारीख हो गई 12, तो 12 तारीख को कैश जा रहा है, तो कैश को तो करेंगे क्रेडिट, यानी कैश को तो करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
नरेशन लिखनी है। दोबारा सवाल मत पूछ लेना सर नरेशन लिखनी है कि नहीं, 100% लिखनी है। मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूं, मैं तो रकम भी नहीं लिख रहा, टिक मार रहा हूं कि हो गया। अब है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला। कमीशन जानते हो, जैसे कि एक सब्जी मंडी में लगा लो या एक अनाज मंडी में लगा लीजिए, जो आड़ती होते हैं वो क्या करते हैं, किसान की फसल को या किसान की सब्जी, फसल ही होगी, सब अनाज होगा, फसल हुआ, उसको जब बेचते हैं तो बीच में वो कमीशन लेते हैं। प्रॉपर्टी डीलर जानते हो, प्रॉपर्टी डीलर एक ऑफिस बना के बैठा रहता है, सारा दिन आपके लिए मेहनत करता है और आपको प्लाट ढूंढ के दे देता है। तो वो दोनों तरफ से, बेचने वाले से भी कमीशन लेता है, खरीदने वाले से भी लेता है, इसी से तो उसका काम चलता है। तो इसी तरह कई बार हमें कमीशन भी मिल जाता है। मान लीजिए हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें कमीशन मिलता हो, तो कमीशन मिला तो कौन कौन से खाते बनेंगे, एक कमीशन का और एक कैश का। कैश आया कि गया, जब कमीशन मिला कैश आया कि गया, कैश आया तो डेबिट। दूसरा कमीशन से याद करो, कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कौन सा, नॉमिनल। अब बताइए कमीशन अगर हमें मिलता है तो इनकम हुई, इनकम हुई तो क्रेडिट, अगर हम देते हैं तो खर्चा, खर्चा है तो डेबिट। तो रिसीव्ड कमीशन, इस वक्त कमीशन दे रहे हो या कमीशन ले रहे हो, इस वक्त तो ले रहे हैं, तो कमीशन लिया तो मेरे लिए हुई इनकम। तो कमीशन को क्या करूं मैं, क्या करूं, कमीशन इनकम है, नॉमिनल का नियम क्रेडिट, तो कमीशन को क्रेडिट करेंगे। अब मेरे पास फिर जगह की कमी पड़ गई भाई, देखते हैं यहाँ पे अगर आपको दिख जाए तो एक ही एंट्री कर लेते हैं, बस इतना ही बहुत है। 13 तारीख को कमीशन आपके लिए इनकम, इसलिए कमीशन को क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, बस अमाउंट लिख देंगे। ओके, मेरे को लगता है कि काफ़ी हो गया, लेक्चर वैसे ही बड़ा लिख रहा है, लेकिन हो सकता है मैं इसे 2-3 जगह स्प्लिट कर दूं, क्योंकि मैंने पहले बताया था इस लेक्चर बड़ा होने की वजह से आप हो सकता है बोर हो जाए, तो मैं इसको टुकड़े भी कर सकता और ना भी करूं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।